राम राम टाबरो। और किसान का हाल चाल सवाड़ मंगल। बढ़िया, आपके देखो शानदार पढ़ाई चल रही है ना। अब प्रकाश के पाठ को बिल्कुल अपन आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपने इसका पहला चैप्टर देख लिया था। देखो इसमें नेत्र आपका, अब इसके अंदर प्रकाश के अंदर और क्या क्या होता है। अच्छा, आपको पता है क्या प्रकाश का रंग कैसा होता है? और ये सब बिल्कुल दौड़ो दौड़ो है ना, आपका तो दौड़ो दौड़ो दिखा सपाटी, यानी व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। लेकिन आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा? हाँ साहब हाँ। बारिश के टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी धूप निकले और उसके अंदर थोड़ी बूंदाबांदी हो तो अपन क्या करेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में अपन इंद्रधनुष दिखा। हाँ, रेनबो। कितने कलर होते हैं उसमें? 7 रंग हो साहब, बिल्कुल 7 रंग। उसका क्या मतलब है? कभी आप देखते होंगे कि आपका आकाश का रंग सफेद होता है, कभी नीला होता है ना। सूर्य भी सब उदय होता है और अस्त होता है, तब उसका रंग कैसा होता है? हाँ साहब, नारंगी रंग हो, थोड़ा थोड़ा है ना। हाँ, लाल या नारंगी रंग होता है। और दिन के समय कैसा होता है? एकदम प्रचंड गर्मी के अंदर कैसा होता है दोस्त? बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, जिसे आप देख भी नहीं सकते हो। आप बार बार मान लगे यार, मतलब सूर्य आदि देखनी ना हो। हाँ, दौड़ो दौड़ो तो है। बिल्कुल 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 दोस्तों। तो ये सब आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किन किन कारणों से ये चीज हो रही है। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट नियम किनका लगेगा दोस्तों? आपके अपवर्तन और परावर्तन का। तो आपने अपवर्तन और परावर्तन वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जाकर समझे, फिर यहाँ पर आए, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं बढ़िया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो आज आपका जो है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखो अपवर्तन आ गया, अपवर्तन हुई। हाँ, स्कूल के लिए निकले छोरो और कटी नाई की दुकान बाल किताब चल जाओ, फिर धीरे धीरे दौड़ तो आवे है ना। यानी अपने माध्यम से क्या हो जाता है, ये विचलन हो जाता है। जो विचलन दिखाता है भाई जा ऐसे रहा, फिर मुड़ गया, इधर उधर मुड़ गया, उसको कहते हैं विचलन। अपने मार्ग से भटक जाना विचलन, यानी यही अपवर्तन है, नालायक आदमी। ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, देखो प्रिज्म। प्रिज्म की बात करते हैं। आपने अपने स्कूल में प्रिज्म देखा होगा, वो कांच का होता है, ऊपर से इस प्रकार का होता है ना, और पीछे की तरफ ऐसे मोटा होता जाता है प्रिज्म। हाँ साहब, देखो देखो कांच को प्रिज्म देखियो मैं, बिल्कुल। आप तो बताओ आगे कहीं दिक्कत है? हाँ। अब प्रिज्म से क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं दोस्तों, जब भी किसी श्वेत प्रकाश की किरण को अपन गुजारते हैं, क्या बोला मैंने? साफ श्वेत प्रकाश की, बिल्कुल जो श्वेत प्रकाश की रंग। अब यहाँ पर रंगों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले प्रिज्म से। श्वेत प्रकाश और काला भी होता है क्या दोस्तों? काला है ना, काला रंग का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले आपको थोड़ा सा रंगों का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, बैंगनी, जामुनी, नीला, इस प्रकार के रंग होते हैं। जब इन 7 रंगों को एक काम करना, आज आप 7 रंग लिक्विड वाले लेके आना, मेरी बात मानना, और उनको एक कटोरी लेना, कटोरी में 7 रंगों को थोड़ा थोड़ा मिला देना, बराबर बराबर मात्रा में। और जब आप उनको घोलोगे ना, घोटना बढ़िया सा उसको, तो कैसा रंग निकलेगा दोस्तों? सफेद रंग, व्हाइट कलर बिल्कुल हो जाएगा। यानी 7 रंगों का जो मिक्सर है वो क्या होता है? व्हाइट कलर है। 7 रंगों का मिक्सर कैसा होता है दोस्तों? व्हाइट कलर होता है। और जैसा कि आप जानते हो कि आपको कोई वस्तु कब दिखाई देती है? जब कभी प्रकाश की किरण उस वस्तु पर गिरेगी और उससे टकराकर वापस वो किरण आपकी आंखों में, वस्तु नहीं दिखाई, पहले वस्तु कहीं पर भी हो, लेकिन वो वस्तु की किरण अगर कहीं से टकराकर आपकी आंखों पे गिर रही है, वो वस्तु आपको क्या होगी दोस्तों? दिखाई देगी। ये अपन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब आपको कोई वस्तु हरी रंग की दिखाई दे रही है, कोई लाल रंग की, आप तो कह रहे हो साहब सब मिक्स कलर, व्हाइट कलर है, बिल्कुल। अब आप सुनो, आपके पेड़ों की पत्तियां कैसी दिखाई देती है? आपको हरे रंग की दिखाई देती है, बिल्कुल। अब पेड़ों की पत्तियों में क्या हुआ होगा दोस्तों, कि ये पेड़ों की पत्तियां हैं, यहां पर सूर्य का प्रकाश गिरा होगा, यानी ये सफेद प्रकाश गिरा होगा, और यहां से जैसे श्वेत प्रकाश आया, इन पत्तियों के पास टकराया, और ये पत्तियां, कोई पदार्थ होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत सारी चीजों को क्या अपने पास ही रख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि इसने 6 रंगों के प्रकाश को अपने पास रख लिया दोस्तों। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे साहब, ये अलग अलग कशान हो गए, ये अलग अलग पढ़ने के लिए अपन प्रिज्म पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। यानी हर माध्यम में प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं ना दोस्तों, जब ये मिल के साथ चलते हैं तब चलते हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई फूट पटक देता है। कैसे पटक देता है? किसी को तेरे को ये लालच, तेरे को ये लालच, अलग अलग लालच दे देते हैं। यानी जब किसी के घर में जाते हैं ना दोस्तों, किसी भी माध्यम में जाते हैं, किसी भी घर में जाते हैं ना, तो इनको अलग अलग लालच दे के इनको सातों को अलग अलग तोड़ दिया जाता है। यानी कहे तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। और मैंने आपको परावर्तनांक पढ़ाया था। तो जो हर वस्तु में प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है हर रंगों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर जाएगा, इनकी चालें अलग अलग हो जाएगी, अपवर्तनांक अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो अलग अलग हो जाएगा। जब ये बिल्कुल बाहर निकलेगी ना टकरा कर, तो जैसे इससे टकरा कर बाहर निकलेगी दोस्तों,
तो ये क्या होगा कि अलग अलग रंगों में विभक्त हुआ और 6 रंगों के प्रकाश को ये क्या कर लेता दोस्तों, अपने पास रख लेती। कौन? ये पत्ती। और कौन से रंग को परावर्तित करती दोस्तों? हरे रंग। जब ये हरे रंग का प्रकाश आपकी आंखों पर आके गिरता है तो ये पत्ती आपको कैसी दिखाई देती? हरे रंग की दिखाई देती। कैसी दिखाई देती दोस्तों? हरे रंग की दिखाई देती। जैसे मैंने यहां पर आपके ब्लैक कलर और ये बोर्ड है व्हाइट कलर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है साहब? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो काला रंग है यहां पर प्रकाश गिरा होगा और जैसे ये मैंने अपवर्तित किरण लिखा हुआ है, यहां से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों में जैसे ही जाएगा दोस्तों तो क्या होगा? कोई प्रकाश जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। अंधेरे का रंग कैसा होता है साहब? काला होता है। यानी जहां प्रकाश नहीं है वो रंग काला। ए मास्टर खेप हो गई चाहिए तो सही बता। बिल्कुल देखो दोस्तों, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पर गिरी काले रंग पर, ये अपवर्तित किरण काला रंग है ना। मास्टर पागल लगे कि बोर्ड तो सफेद, अरे बोर्ड तो दो दो सिफर लिखे तो काला कलर की बात कर रही हूं मैं। या ये पेन मान लो, इस पेन के ऊपर के टॉप पार्ट जो आपको काला कलर का दिखाई दे रहा है, यहां से प्रकाश की किरण टकराई और इस काले रंग ने, इसको ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया और कोई भी प्रकाश की किरण आप तक नहीं पहुंची। इसीलिए कैसा दिखाई देता? काला रंग। यानी कोई प्रकाश आप तक नहीं पहुंचा। यानी क्या मान सकते हो उसको? अंधेरा। बिल्कुल प्रकाश नहीं है। वो रंग आपको कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला रंग दिखाई देता है। और ये जो व्हाइट रंग है, ये जो बोर्ड व्हाइट रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से प्रकाश किरण गिरी होगी और ये बहुत ही सीधा साधा है। यहां से प्रकाश की किरण, यहां से प्रकाश किरण टकराई और सातों रंगों को वापस छोड़ दिया। एक भी रंग इसके पास नहीं रखा और जैसे ही सातों रंगों को इसने परावर्तित किया और सातों रंगों का मिश्रण कैसा होता है दोस्तों? व्हाइट कलर का होता है। तो इसलिए बोर्ड आपको कैसा दिखाई दे रहा? व्हाइट कलर। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि गर्मियों के दिनों में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनकर व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर का जो कपड़ा होगा उस पर प्रकाश गिरेगा और सारे प्रकाश यानी सारी धूप को वो बाहर भेज देगा और आपके शरीर को ठंडक पहुंचाएगा। लेकिन काला रंग क्या होता है? जब भी प्रकाश उस काले रंग पर गिरेगा सारा का सारा धूप अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और काले रंग में आपको गर्मी अधिक लगती है, जिससे कई बार आप देखते होंगे कि आपको व्हाइट कलर के पेचेज यानी वह खार जिनक है वो आप लूण निकला आपका शरीर मुंह वह काला कहा काला काली बिछट के अंदर वह थोड़ा थोड़ा चलता लाग जा वहां चकता वही है ना, वो पेचेज वो आपको दिखाई देते। इसलिए आपको सर्दियों में गहरे या काले रंग के कपड़े और गर्मियों में हल्के रंग यानी व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ये कलर का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। अगर मान लो कोई वस्तु जैसे लाल रंग मैंने लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? 6 रंग वो इसने ऑब्जर्व किया होगा और एक रंग की प्रकाश किरण जो कि लाल रंग की है उसको आपकी आंखों तक भेजा है तो ये आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब ये कलर कैसे कैसे इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं, इनमें कैसे फूट पड़ जाती है, इनके बारे में अपन अब पढ़ रहे हैं। चलो देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में इधर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपके एक डिब्बे के अंदर इसको समझाया गया है। कई बार एग्जाम में हो सकता है प्रश्न पूछ ले नहीं पूछ ले, लेकिन हम लोग ज्ञान के लिए एक बार समझ लो कि जो भी कोई भी किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये कौन से रंग की है साहब? श्वेत रंग की, यानी सातों रंगों के प्रकाश का मिश्रण है। जैसे ही आई और किसी भी माध्यम में जाएगी तो आपने पढ़ा प्रिज्म कैसा होता है? पारदर्शी माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है दोस्तों? पारदर्शी माध्यम है। जब भी प्रकाश की किरण इसके अंदर जाएगी तो क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब किरण क्या होगी? यहाँ पर मुड़ेगी, बिल्कुल मुड़ेगी साहब। यहाँ विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर होगी या घटेगी? क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ से मुड़ेगी, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, क्योंकि इस किरण में क्या हुआ? अपवर्तन हुआ है। और जब इस किरण से इस प्रिज्म से बाहर भी तो निकलेगी, पारदर्शी निकलेगी साहब। और निकलने वाली किरण को क्या कहा आपने? निर्गत किरण। अपवर्तित किरण या अपवर्तित किरण नहीं कह के यहाँ पर इसको लिखिए निर्गत किरण। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? निर्गत। ये साहब निर्गत हुई, ये निर्गत किरण हुई साहब, ये लो निर्गत। अब यहां पर आप देखिए कुछ कुछ कोण बने। जैसे मैंने जहां पर भी आपको माध्यम होता मैंने कहा अभिलंब कीजिए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैंने ये अभिलंब खींचा, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में एक कोण बना जिसे आप कहते हैं अपवर्तन कोण, जैसे आई से आप बताते हैं। फिर ये जैसे अंदर गई तो अंदर वाला जो ये कोण हुआ इसी अभिलंब के सहारे, यही आपने देखा था, इसी अभिलंब के सहारे ये अपवर्तित किरण से बना हुआ कोण कौन सा हो गया? अपवर्तन कोण, जिसे आर कहा जाता है, एंगल आर। ठीक है। अब ये जैसे ही बाहर निकलेगी यहां पर भी अभिलंब खींचेंगे और यहां से जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? निर्गत कोण है। निर्गत किरण से बना कोण कौन सा होगा? निर्गत कोण। और अब यहां आप ये देखिए ए क्या है? ये है ए है ये प्रिज्म कोण। कौन सा दोस्तों? ये प्रिज्म कोण होता है। कौन सा कोण होता है साहब? प्रिज्म कोण। यानी प्रिज्म का एक टॉप पार्ट है, ये प्रिज्म कोण कहलाता है। अब देखो वास्तव में जो किरण होगी दोस्तों, अगर मैं कहूं ये वास्तव में किरण जाती है कैसे जाती है? इस तरह जाती,
देखो अपने को ये वास्तव में किरण तो जा रही ऐसे, है ना। अपने को यहां से अगर अपन देखें तो किरण कैसे दिखाई देगी भाई, ऐसे जाएगी दोस्तों ना, ऐसे आई होगी और ऐसे जाएगी। लेकिन ये किरण यहां से मुड़ी फिर मुड़ी, यानी इनमें कोई ना कोई घटना हो रही है। अगर मैं इस बाहर निकली हुई किरण और इस आने वाली किरण को कहीं पर जाके भिड़ा दूं, है ना, टकरा दूं, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये किरण निकली, इसको मैंने कल्पना के रूप में इधर बनाया और इस वाली निर्गत किरण को भी पीछे मिलाया, तो पीछे इस बिंदु पर मिलती है दोस्तों। और इन दो के बीच में जो दूरी होती है, दो भुजाओं के बीच की दूरी कौन कहलाती है, इसे मैंने लिखा डी, डिविजन यानी विचलन। तो कौन सा कोण कहेंगे इसे, विचलन कोण कहेंगे। यानी आपतित किरण, जितने जो निर्गत किरण हुई बाहर निकली, इनके बीच का जो एंगल है ये क्या कहलाया, आपका विचलन कोण। यही होता है दोस्तों कि किरण तो ऐसे जा रही थी, लेकिन इतना इसमें क्या हो गया, विचलन हो गया, अपने रास्ते से क्या हो गई, ये भटक गई। आगे बात समझिए, विचलन कोण ये इस प्रकार का क्या है, आपके प्रिज्म का फॉर्मेट है। अब अपन बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, कोई भी अगर आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ दोस्तों लिखिए, लेकिन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अरे यार इसको बढ़ाओ। हाँ, आपके मार्क्स बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट माल तैयार किया जा रहा है, इसको लोगों तक शेयर करो, क्योंकि आपका ही भला नहीं करना दोस्तों, कहीं इसका और लोगों का ही भला कीजिए। अब यहाँ वर्ण विक्षेपण का कॉन्सेप्ट आता है, और सब वही बात जो आप वो रंग अलग अलग हो जाओ ना, स्वार्थ दे दे रहा, लालच दे दे, उनको अलग कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो दोस्तों, श्वेत प्रकाश की किरण, हाँ श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में एंटर की तो यहां से भी थोड़ा विचलन होगा दोस्तों, बिल्कुल यही सातों रंग हो जाते हैं। फिर से जब ये बाहर निकलेगी निर्गत किरण के रूप में, तो 7 रंगों का प्रकाश अलग अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण माध्यम में जाती, 7 रंग का है ये, तो सभी रंगों के लिए क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी ये कितना विचलन होगा, कितनी मुड़ेगी, यही अपवर्तनांक है दोस्तों। तो ये अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है सभी रंगों की प्रकाश की किरण के लिए। अपवर्तनांक रंगों के लिए ना, रंगों की किरण है ना, हाँ ये रंगों की किरण के लिए अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। और सब में माध्यम के अंदर आपने पढ़ा है, माध्यम के अंदर माध्यम में सभी रंगों की किरण, हाँ वही किरण शाहरुख खान वाली, वो जो किरण, उसमें क्या होता है, किरणों की जो चाल होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। किरणों की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। सब अपने अपने गेम चलाते हैं यहाँ पर, अलग अलग लालच देके इनको अलग किया जाता है, यानी इनकी चाल सबकी क्या होती है, सभी रंगों की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे इसमें जाएंगे सब अलग अलग फट जाएंगे, और जैसे ही फट गए तो ये 7 रंगों में बट गए। इसी घटना को आप क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण विक्षेपण। आगे बात समझे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अभी लिखा दूंगा मैं नोट्स के रूप में, कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी माध्यम से या प्रिज्म से गुजरती है, जब भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो बाहर निकलने के बाद वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। उन्हें क्या कहते हैं आप, वर्ण विक्षेपण। और ये 7 रंगों का एक पैटर्न आपको मिला, इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। वर्णक्रम हिंदी में कहेंगे वर्णक्रम, और इंग्लिश में कहेंगे इनको स्पेक्ट्रम। ये 7 रंगों का आपको एक पैकेज मिला, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। अब ये वर्णक्रम यानी पहले कौन सा आएगा, अब देखो क्या होगा, जिसकी चाल अधिक, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, जिस प्रकाश की किरण चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम, आप जानते हो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो किरण में विचलन उतना ही क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। अब यहां देखते हैं किसकी चाल अधिक है, लाल। जो मान लो ये आया स्पीड से शट एकदम सीधा निकल गया लाल, और ये बेचारा बैंगनी कलर, इसकी चाल कैसी है, धीरे है, ये धीरे धीरे आएगा और इनसे अलग हो जाएगा कम चाल वालों से, और ये बेचारा आता आता ये धीरे यहाँ नीचे की ओर लटक जाएगा। ये सुस्त आदमी है बैंगनी, इसकी चाल कैसी होती है, कम, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या हो गया, ज्यादा। यानी बैंगनी रंग की जो चाल होगी, बैंगनी की चाल कम, और अपवर्तनांक ये क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। क्या होगा मित्रों, अधिक होगा। और अपवर्तनांक अधिक यानी विचलन ज्यादा, तो ये बिल्कुल सुस्त धीरे धीरे आई और नीचे लटक गई, और ये लाल रंग एकदम सीधा ऐसा खट गई बाहर निकल गया। आगे बात में सीधा थोड़ा सा विचलन होता है, लेकिन दोस्तों कम विचलन होता है, इसलिए ऊपर कौन सा रंग है, लाल रंग है, फिर इसमें थोड़ा सा कम स्पीड नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, और सबसे सुस्त और बेकार बैंगनी कलर, ये सबसे सुस्त होता है दोस्तों। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और देखिए, यहाँ अगर मान लो ये कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से किरण निकल रही है, आप जानते हो
कि प्रकाश की तरंग इस प्रकार से निकलती है, इसे आप श्रृंग कहते हो और इसे गर्त कहते हो। मैंने आपको बताया था ध्वनि वाले चैप्टर के अंदर भी। और यहाँ देखिए प्रकाश क्या होता है, इस प्रकार से चलता है और कोई रंग होता है, मान लो किसी की क्या होती है, इस प्रकार से अगर किरण होती है, ये जो किरण मैंने लिखी है ये बैंगनी की होती है और मैंने ये इस प्रकार की जो तरंग लिखी है ये होती है लाल रंग की, यानी लाल रंग की किरण बड़ी, यानी तरंगे क्या होती है, बड़ी होती है। हाँ, इसकी तरंग क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी, यानी इसका आवर्त काल कैसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन आवृत्ति आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है दोस्तों, बैंगनी की ज्यादा होती है। आवृत्ति कैसे, इसकी छोटी तरंग है दोस्तों, इसकी तरंगे लाल की बड़ी बड़ी होती है। हाँ, बड़ी बड़ी, इससे भी कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब वहां और समझा दिया जाएगा। आ गई बात समझ में, वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया, 7 रंग समझ में आ गए, बैंगनी, इंडिगो, हाँ इसको एक शॉर्ट फॉर्म से बना सकते हैं, बेजानी है पीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे, विबज्योर से याद करेंगे, VIBGYOR, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रट लेना दोस्तों, इसको एग्जाम में छपेगा ये। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, नोट्स के रूप में लिखा देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको नोट्स के रूप में इसको मैं लिखा देता हूँ। हाँ देखो भाई लोग, आओ वठी देखो। अब कही है आपका वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं। वर्ण विक्षेपण होता क्या है, जिसमें मैंने लिख दिया, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्राप्त रंग समूह क्या कहलाता है, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। कारण प्रत्येक रंग की जो तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक भी लिखा दिया आपको अलग अलग होता है। और बैंगनी रंग की चाल कम होती है और अपवर्तनांक क्या होता है, इससे अधिक होता है, इससे विचलन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, शुष्क कम उड़ जाएगी ज्यादा। और लाल रंग की चाल अधिक होने से इसमें अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है और इसमें विचलन भी क्या होगा दोस्तों, कम होता है। इसलिए लाल ऊपर और बैंगनी सबसे नीचे रंग का होता है, यहां मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। कभी छोटा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वर्ण विक्षेपण में जो स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में लाल रंग ऊपर होता है, नीचे होता है, बीच में होता है, किधर होता है, और सबसे मध्य में कौन सा, तो देखो मध्य का लिए जब 3 रंग है, 3 रंग है ना, मध्य का रंग एक बार एक क्वेश्चन में इसको पीला माना गया था दोस्तों, लेकिन जनरली अपन मानते हैं इसका हरा रंग होता है। चलो इधर आ जाओ। हाँ, अगर तरंग दैर्ध्य कॉन्सेप्ट में देखें तो वो पीला रंग इसमें कई बार आंसर में लिखा हो जाता है। चलो आ जाओ, अगला आपका टॉपिक है इंद्रधनुष, रेनबो। ओहो मास्टर मजा आएगा। जब बारिश हो रही होती है दोस्तों, टप टिप बरसा पानी, उस पानी में टिप टिप बरसते पानी में जब सूर्य की किरणें आती है, यानी थोड़ी थोड़ी धूप हो और थोड़ी थोड़ी बारिश हो, तो उसमें प्रिज्म का कार्य, साहब उल्टा भी कांच का प्रिज्म होगा कि नहीं, वहां प्रिज्म का कार्य कौन करते हैं, आपको वर्षा की छोटी छोटी बूंदे, प्रकाश में, प्रकाश की उपस्थिति में जब बारिश की बूंदें होती है छोटी छोटी, तो उन हर बूंदों से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। एक किरण ले लेते हैं, ये एक बूंद नहीं, एक किरण, प्रकाश किरण, सूर्य का प्रकाश इसके अंदर गया, प्रिज्म है, जाते ही क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, अपवर्तन होगा। और इसमें एक घटना और होती है दोस्तों, जैसे ही यह टकराकर प्रकाश वापस आएगा, यानी पानी में गया और पानी से ही वापस रिटर्न हुआ, उसे कहते हैं परावर्तन। यानी इसमें अपवर्तन भी हो रहा है और परावर्तन भी हो रहा है, आंतरिक परावर्तन, अंदर का परावर्तन हो रहा है। और फिर ये किरण जब बाहर निकलती है 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो इसमें वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। यानी एक इंद्रधनुष में क्या हो रहा है दोस्तों, देखो अपवर्तन की घटना भी हो रही है, आंतरिक परावर्तन की घटना भी हो रही है, और तीसरी घटना इसमें हो रही है वर्ण विक्षेपण, है ना। ये 3 घटनाओं के कारण के किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का। आ गई बात समझ में, छापो, स्क्रीनशॉट ले, आगे की ओर चलते हैं। देखो अपवर्तन में ही प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं पढ़ रहे। पहला पढ़ा आपने प्रिज्म, दूसरा है इसका आपका तारों का टिमटिमाना। देखो तारे क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, और कहीं तारे आपके सूर्य से, पहले तारों का कॉन्सेप्ट जो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टार, स्टार यानी तारा, तारा का मतलब है जो अपने प्रकाश से चमकता है। जैसे अपने सौर मंडल में जो तारा है वो है सूर्य, पृथ्वी अपने प्रकाश से नहीं चमकती दोस्तों, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकती, ठीक है। तो जितना देर प्रकाश अपने यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ता अपन कहते हैं उसको दिन, और जहां प्रकाश पड़ना बंद हो गया उसे कहते हैं रात। आगे बात समझ में। तो तारे जो होते हैं उसमें अपने स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य, तो अब उनमें बहुत दूर होते हैं दोस्तों, ना आपको बिंदु 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 रूप में दिखाई देते हैं, वो आपको कहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, कहीं आपको वो ब्लर 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 धुंधले धुंधले भी दिखाई देते हैं ना, कभी आपको क्या होता है फड़फड़ाते नजर आते हैं। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, ये बहुत दूर होते हैं पहली बात तो, और बहुत दूर होते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी
वायुमंडल की परतें होती है दोस्तों, उस वायुमंडल की परतों के कारण, जैसे मान लो यहाँ से ये किरण आ रही है ना, ये कोई स्टार है आपका, ये स्टार है, यहाँ से किरण आई, अब यहाँ से अगर मान लो कोई परत आ गई सदन मिलन माध्यम, तो फिर यहाँ मुड़ जाएगी परतन के कारण, फिर मान लो यहाँ कोई किरण आ गई, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, इस प्रकार से किरण मुड़ती मुड़ती आपकी आंखों में, ये पप्पू खड़ा देख, इसकी आंखों में आ रही है किरण। अब ये क्या हुआ, ये वास्तविक हुई, लेकिन आपको वो झिलमिला से आपको ऐसा लगेगा कि तारा यहाँ नहीं होके यहाँ होता है, इसलिए इसके कहीं शिफ्ट इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, वो आपको क्या दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और प्रकाश बार बार, कभी प्रकाश की किरण इधर दिखेगी, कभी इधर दिखेगी, कभी इधर दिखेगी, कभी इधर दिखेगी, और ये बहुत स्पीड में होता है दोस्तों। तो प्रकाश किरण इधर उधर इधर होती है, उसे कहते हैं तारों का टिमटिमाना। तो वो आपको क्या होता है, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं आपको, कारण इधर उधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इस प्रकार से बहुत स्पीड से होता है दोस्तों, जो अपवर्तन बहुत स्पीड से होता है। इसके कारण क्या होता है कि इसका जो प्रकाश होता है वो आपको कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम दिखाई देता है, इसलिए आपको लगता है कि तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। लेकिन आपके ग्रह ग्रह जो होते हैं दूसरे, उस पर जब प्रकाश की किरण गिरती है तो वो जो आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि दोस्तों वो क्या है, आपके नजदीक है, इतना अपवर्तन नहीं हो पाता है कि आपको टिमटिमाता हुआ नजर आए। ये बात समझ में आ गई आपको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलो आगे पे आ जाओ। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, ये क्या होता है? हाँ साहब, आपने पढ़ा है ना परावर्तन, तब आपने कुछ बताया था, बिल्कुल बताया था दोस्तों। ये जो आपका सूर्य चाचू होते हैं, सूर्य होते हैं, जब सुबह उदय होता है, मान लो उदाहरण के तौर पर आपको सूर्य 8 बजे मान लो उदय हो रहा है ना, तुम्हारे जैसे नहीं और जल्दी उदय होता है, 6 बजे मान लो उदाहरण के तौर पर 6 बजे उदय हो रहा है, लेकिन वो आपको 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। और अगर मान लो 6 बजे अस्त हो जाता है तो आपको 6 बज के 2 मिनट तक आपको दिखाई देगा, यानी अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, पागल बनाना, इल्यूजन, भ्रम, भ्रम पैदा करता है, यानी सूर्य अभी नहीं है फिर भी आपको दिखाई देता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे ये सूर्य की किरण इधर आ रही है, इसमें भी क्या होता है कि वहां पर बहुत सारी वायुमंडल की किरणें होती है, उस किरणों से टकरा टकरा कर टकरा टकरा अपवर्तन होकर क्या होता है, किरण इसकी आंख में गिरती है, तो इसको लगता है कि क्या होता है कि यहाँ पर किरण है। इसे मैंने आपको बताया होगा कि पानी में आप सिक्का रखोगे तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी अपवर्तन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, लेकिन वो भ्रम होता है दोस्तों, है ना। जैसे आप नशा करते हो, ऐसा लगता है कि हवा में, लेकिन आप हवा में नहीं हो दोस्तों, वो आपको भ्रम पैदा कर रहा है, नशा। इसी प्रकार से ये अपवर्तन भी एक प्रकार का नशा मान सकते हो। ये क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर, मैंने आपको बताया था कि बगुला वो टांग ऊपर करके खड़ा हुआ कि मछली को पकड़ लूं, अगर आप जाओगे तो मछली को आप लगेगा यार मछली तो यही दिखाई देती, लेकिन वो थोड़ी सी गहरी है ना, लेकिन वो मछली उठी हुई दिखाई देती, लेकिन बगुले को अपवर्तन मालूम है कि अपवर्तन के कारण ये थाली थोड़ी सी ऊपर है, भ्रम पैदा करे, इसलिए वो टांग को थोड़ी नीचे ले जाता है और मछली को पकड़ लाता है। आगे बात समझ में, चलो इधर आ जाओ। तो ये आपको जो प्रकाश सूर्य होता है, सुबह 2 मिनट और शाम के 2 मिनट, यानी दिन का समय कितना मिनट बढ़ जाता है दोस्तों, टोटल 4 मिनट बढ़ जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, इसको छाप लो एक बार, फिर अगले अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन। हाँ देखो दोस्तों, जो आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला जो अंतिम टॉपिक है आपका, इस पार्ट का अंतिम टॉपिक भी है, यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। और खुदे है ना फटाका फोड़िया हुई, हाँ फटाका फोड़िया, सब खूब दिवाली के टाइम फटाका फोड़िया, खूब फोड़ो, गंगा जमुना अनार अनार खूब फोड़े। अब गंगा जमुना फोड़ी हुई दोस्तों, कोई हो वो अनार की नहीं, सब पहले तो फुहारा छोटा, उसमें क्या होता है दोस्तों, गंगा जमुना में अलग अलग जगह अलग अलग बोला जा सकता है उसको, उसमें पहले फुहारा फूटते हैं ना, इस प्रकार से फुहारे फूट के फिर उसमें आवाज है दम, और कई कई जैसे चिंगारियों की तरह उसे इसे उछलते दम, यानी उसने क्या कर दिया कि उन चिंगारियों को क्या कर दिया दोस्तों, फैला दिया। यही क्या है, प्रकीर्णन। यानी प्रकाश की जिस रंग, प्रकाश का रंग क्या हो जाता है, मान लो होली गुलाल देखोगे ना आपने, गुलाल को आप फेंकते होंगे यूं करके शक, और उसमें रंग चारों तरफ बिखर जाते होंगे, और रंगों का बिखरना ही क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकीर्णन कहलाता है। आई बात समझ में, यानी रंगों का बिखरना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब मान लो मेरे पास 10-20 रंग है दोस्तों, और 10-20 रंगों में क्या हुआ कि सब दोस्तों ने फेंका, लेकिन जो सबसे ज्यादा फैला, यानी जो मान लो लाल हरा गुलाबी रंग की गुलाल फेंकी मैंने, और फेंक दे, जो सबसे ज्यादा उनकी तरफ फैली, वही आपको क्या दिखाई देगा कि यार ये आसमान में, अगर मान लो मैंने आसमान की तरफ फेंकी तो आपको आसमान का रंग लाल दिखाई दे जाएगा, लाल गुलाल अगर ज्यादा उड़ी तो ना। और मान लो ये नीले रंग के प्रकाश, नीले रंग की जो गुलाल थी उसको मैंने फेंका और वो चारों तरफ ज्यादा वही 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 दिखाई दे रही, तो दोस्तों आपको वो आसमान का रंग कैसा दिखाएगा, नीला दिखाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझ लो दोस्तों, प्रकाश उसमें फैल जाता है, और जिस आप पढ़ी चुके हो 7 रंग होता है, 7 रंगों में से जो प्रकाश का रंग फैल जाता है ना, वो चीजें अपने को उस रंग की दिखाई देने लग जाती। अब इधर आ जाओ, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या विज्ञान है, देखो ये मान लो कोई प्रकाश का स्रोत है दोस्तों, और ये क्या होती है, ये मान लो इस तरह प्रकाश की किरण बढ़ रही है ना, ये प्रकाश की किरण बढ़ने की दिशा हो गई, ये प्रकाश का स्रोत हो गया, मान लो सूर्य हो गया, कुछ भी हो गया। अब यहाँ पर क्या होती है, तरंगे होती है, प्रकाश की तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ती है दोस्तों, इस प्रकार से
इस प्रकार से ये कहलाता है इसका श्रृंग है ना, ये सब बराबर होते हैं, ऊपर नीचे बन गया, हालांकि इसको ऊपर नीचे नहीं होता, ये तरंग, ये सब, ये श्रृंग गर्त सब बराबर होते हैं दोस्तों, है ना। ये श्रृंग है और ये गर्त है, यानी ये सींग और ये खड्डा है ना। अब ये मान लो यहां से लेके क्या हुआ दोस्तों, यहां से लेके क्या कहलाता है, एक तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तरंग कहलाती है। इसको अपन बोलते हैं एक यहाँ ना, और समय को अपन आवर्त काल बोलते हैं, लेकिन इस तरंग को अपन किस तरंग दीर्घ को क्या बोलते हैं, तरंग दीर्घ, इसको बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेमडा से बताते हैं, यानी ये एक तरंग है दोस्तों ना, इसे कहते हैं आप इसकी तरंग दीर्घ। अब ये देखो दोस्तों, अगर दूसरी मैंने तरंग बनाई दोस्तों, ये इस प्रकार की तरंग बना दी, अब आप मुझे बताओ किसकी तरंग दीर्घ बड़ी है, किसकी छोटी है। तो आप बताओगे दोस्तों कि ये वाली जो फर्स्ट वाली जो स्थिति है ना, इसकी तरंग दीर्घ अधिक है या बड़ी है, और इसकी तरंग दीर्घ क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है। यही होता है रंगों में, कि आप अगर बैंगनी रंग की बात करें दोस्तों, तो बैंगनी रंग, ये बैंगनी रंग जो होता है, इस बैंगनी रंग की तरंग दीर्घ होती है दोस्तों छोटी, या अपन कहें तो कम होती है ना। इसकी तरंग दीर्घ कैसी होती है दोस्तों, कम होती है। तरंग दीर्घ कैसी होती है दोस्तों, कम होती है। अब बैंगनी रंग की तरंग दीर्घ होगी कम, और ये होगी लाल, लाली, ये लाली जो होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी इसकी तरंग दीर्घ कैसी होती है, लाली की बड़ी होती है। आगे बात समझ, इसका क्या मतलब है साहब, बिल्कुल मतलब है, आप टिंडल मोशन के अंदर पढ़ते होंगे, जब भी आप कभी छोटे से सीताराम, चलो सुनो, अब होता क्या दोस्तों कि आप छोटे से छिद्र में भी कभी प्रकाश आता होगा, तो आप उसमें प्रकाश के कणों के साथ धूल मिट्टी देखते होंगे दोस्तों, यानी वो टिंडल मोशन है दोस्तों, टिंडल प्रभाव। अब क्या होता है दोस्तों, देखो जब भी ये आप आसपास देखते होंगे दोस्तों, धूल के कण है ना, धूल के कण है, धूल के कणों से प्रकाश टकराता है दोस्तों, क्या होता है, धूल के कणों से आप उस प्रकाश के अंदर देखते हैं खूब सारे धूल के कण एक लाइन के लाइन ही आते हैं ना, तो उस लाइन के अंदर बहुत सारे धूल, इसे आसमान में चारों तरफ आप क्या बहुत सारे धूल के कण, तो छोटे छोटे पार्टिकल, अब जाओ यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है। अब यहाँ से मैंने एक बैंगनी रंग के प्रकाश को भेजा, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होगा नहीं यूं ही होगा दोस्तों। अब ये हो सकता है किसी न किसी कण से टकरा जाए दोस्तों, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत छोटी होती है, इस प्रकार की होती है। यहाँ से टकरा के क्या जाएगा, फैल जाएगा, वो दूसरी बैंगनी रंग की आएगी, इस प्रकार से फैल जाएगा। और यहाँ अब मान लो इसी तरीके से लाल देख लो आप, लाल लाली, हाँ लाल लाली जो है वो ऐसे आएगी दोस्तों, ऐसे आएगी। अब इससे बचते हुए निकल जाएगी, थोड़ी कमर इधर की, थोड़ी कमर इधर की, थोड़ी कमर इधर, और ये निकल के आगे निकल जाएगी दोस्तों। आ गई बात समझ में, हो साहब आ गई, यानी बैंगनी रंग के प्रकाश की कण की जो छोटी है, कम है, वो क्या होगी, धूल की मिट्टी कणों की जो टकराने की संभावना है बैंगनी वाले की ज्यादा है। और बैंगनी के साथ ही कौन दी, पढ़ो बेजानी है, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, ये क्या है दोस्तों, इनके साथी है। और इनकी भी तरंग दैर्ध्य कुछ ऐसी होती है, लाल की जैसी तो नहीं होगी। अब ये कुछ ऐसी है तो क्या होगा, इनसे क्या होगा दोस्तों, इन टकरा टकरा कर, मान लो ये किरण जा रही है, टकरा टकरा कर धूल के कणों से क्या होगा, चारों तरफ बिखर गई दोस्तों, क्या हो गई दोस्तों, बिखर जाती है, और बिखर के जाती है। और ये लाल प्रकाश की किरण क्या होती है, बिखरती नहीं है दोस्तों। आगे बात समझिए, कॉन्सेप्ट में है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। पहले इसको सब पढ़ लूं मैं, है ना। किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करा, किसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य समझ में आ गई, लैम्डा। उस रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य किसके, उस रंग के प्रकाश की, है ना, निर्भर करता है। तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी या कम होती है, उस रंग का प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, क्योंकि छोटी प्रकाश की इस प्रकार छोटी छोटी जाएगी, तो किसी भी कण से टकराने की उसकी संभावना क्या हो जाती है दोस्तों, ज्यादा हो जाती है। अब प्रकाश की तरंगें सबसे कम है, तो उस रंग का प्रकीर्णन भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी वो उससे टकराकर प्रकाश की किरणें उस बिंदु से या किसी भी धूल के कण से टकराकर चारों तरफ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और इसे फैलने को आप क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, वो क्या होगी, ऐसे ऐसे जाएगी, और धूल आजा, धूल का कण आजा, साले फिर इससे बच के निकल जाओ, इससे बच के निकल गया, इससे बच के निकल गया, इससे बच के निकल आगे, ये सबसे बच के निकल जाता है, और ये फैलता नहीं, तो इसका प्रकीर्णन भी क्या होगा, कम होगा। और यही कारण है कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, जिससे उसका प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, ज्यादा हो जाता है। तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी होती है, अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, कम होता है। अब आप सुनो, यानी वो प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश को फैलना, मैंने बताया ना आपको। अब यहाँ देखिए, एक इस पर कॉन्सेप्ट आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों। अब आप बात करेंगे, वहां आपको बताएंगे कैसे कि स्वच्छ रंग का रंग कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। नीला, नीले में आपको मैंने बताया वहां पर ऊपर ही ऊपर जो बैंगनी के भाई ना भाई नहीं, हाँ बैंगनी, जामुनी, जामुनी और नीला, ये कुछ एक जैसे ही रंग के दिखाई देते हैं दोस्तों। पहले जामुनी रंग इसमें नहीं आता था, पहले पर हम जो छोटे थे तो पढ़ते थे बेनी पिनाला, यानी बेनी, नीला, आसमानी, इस प्रकार से पढ़ते थे। कुल मिला के इन सब का मिक्सचर क्या हो जाए, ये सब थोड़े थोड़े क्या होते हैं, यहाँ पर बैंगनी सबसे ज्यादा फैलेगा, फिर जामुनी थोड़ा कम और नीला थोड़ा कम, इन सब का मिक्सचर होता है, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल नीला भी लेकर बस स्काई ब्लू जिसे अपन कहते हैं, आसमानी रंग का ये मिक्सचर बन जाता है दोस्तों। और ये क्या होता है कि जब
ये फैल गए। अब ये आई छोटे छोटे कणों से, धूल के कणों से टकराकर प्रकाश किरणें आएगी और ये लाल रंग और इसके आइला फाइली नीचे वाले बेजा नहीं है, नहीं है पीनाला, है ना, पीना लाल की और लाल, ये पहला फाइली तो क्या होगा आगे निकल जाएंगे। और लेकिन ये तीन क्या होंगे, कैप्चर पकड़ लेंगे, धूल के कण इनके टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे। तो इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों, आपको नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो रंग का प्रकीर्णन हुआ वही आप आंखों से उस रंग को देख रहे हो। तो वो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा दोस्तों, नीला। कैसा दिखाई देगा, नीला। और अगर आप चंद्रमा पे खड़े हो जाओ, चंद्रमा पे किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है, तो धूल के कण भी नहीं होंगे, तो वहां से अगर आसमान देखोगे दोस्तों तो आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि काला यानी कोई प्रकाश, परावर्तित प्रकाश है नहीं। आगे बात समझ में, चलो आ जाओ इधर। तो ये बात समझ में आई नहीं, तो आप कैसे लिखोगे कि स्वच्छ आकाश में क्या होता है कि श्वेत प्रकाश, सातों रंगों का मिश्रण श्वेत रंग होता है। जब ये श्वेत प्रकाश की किरण आसमान से, सूर्य से पृथ्वी की तरफ आती है, तो कई सारे धूल के कण से टकराकर इसमें क्या होता है, धूल के कणों से टकराकर इसके कुछ रंगों का क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि बैंगनी रंग, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बैंगनी रंग की छोटी होती है, जिससे इनका रंग, इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो बैंगनी, नीला और जामुनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने से ये कैसा दिखाई देता है, आसमानी या नीला रंग का दिखाई देता है। आगे बात समझ में। अब आप बात करते हैं दूसरा कि सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है कैसा दिखाई देता है, हाँ साहब लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। और सूर्यास्त के समय में लाल और नारंगी रंग का दिखाई देता है। क्या होता है, अब देखो ये क्या हुआ, धूल के कणों से ये सूर्य की किरणें आएगी, उसमें 7 रंग है दोस्तों, 7 रंगों होने से कारण वह धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी होने के कारण ये आपके जो, ये जो बैंगनी, जामुनी, नीला, इस प्रकार के रंग तो क्या हो गए, आसमान में फैल गए, जिससे आसमान रंग का नीला हो गया। लेकिन ये जो लाल रंग की किरण ऐसे ऐसे बचती बचाती बचती बचाती आ गई, सब धूल के कणों से टकराकर फैली नहीं, और वो ही आपकी आंखों पर आ रही है। और आपकी आंखों का रंग जो अब आ कहां से रही है, सूर्य से आ रही है। कहां से आ रही है, सूर्य से आ रही है। तो सूर्य, ये वस्तु यहां से प्रकाश की किरण आ रही, टकराते बिल्कुल ये टकराने से बचती हुई लहरा के चोट लग न जाए, इसलिए आगे बढ़ती बढ़ती आई और आपकी आंखों में आई। तो सूर्य महाराज आपको कैसा दिखाई देगा, यही लाल रंग का या ऑरेंज कलर का दिखाई आपको देता है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, जब सूर्य प्रकाश शुभ उदय होता है तब क्या होता है वहां पर कि सूर्य अधिक दूरी पर होता है, अधिक दूरी पर होता है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य की और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। तो बहुत दूर से जो प्रकाश आता है, इसमें क्या होता है कि बैंगनी, जामुनी, नीला, तो क्या होता है, इन रंगों का तो प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, क्योंकि लाल और नारंगी रंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन नहीं होता है, और बहुत दूर से आने के कारण इनका प्रकीर्णन से बचते हुए ये क्या होती है, व्यक्ति की आंख पर गिरती है, तो व्यक्ति को सूर्य का रंग सुबह और शाम को कैसा दिखाई देता है, लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य बिल्कुल 12 बजे सिर के ऊपर होता है, उस समय सबसे पास होता है दोस्तों, सबसे पास होता है, और सबसे पास होने के कारण इतना पास होता है कि उसमें प्रकीर्णन नहीं होता है, और प्रकीर्णन नहीं होने के सातों रंगों का प्रकाश क्या होगा, आपकी आंखों पर रहेगा, और जब आपके सातों रंगों का प्रकाश है, इसलिए आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। आगे बात समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आप बताइए कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, और भी आप में कोई सजेशन होगी, सर ऐसे ये चीजें और बता दीजिए, या बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ ये चीजें और बता दीजिए, तो आपका स्वागत है दोस्तों। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वो आपके लिए है। रात के 12 बजे करो, 2 बजे करो, आपका जवाब मिलेगा। आगे बात समझ में। ओके, ध्यान से पढ़ लेना, रट लेना, हर नोट्स लिख लेना, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं इसको। ओके, जय सिया राम।